अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा कि यहूदी और ईसाई कौम इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हैं। यहूदी और ईसाइयों ने एक ऐसा दावा कर दिया है और खुद मलका बरतानिया एलिजाबेथ ने भी ये बात कही है कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, यानी अहले बैत में से हैं। अब कुछ लोग इस बात को सच भी मानेंगे कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मलका ने खुद तस्लीम किया है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। उनका शजरा नसब, नवासा रसूल, बाग नबूवत के फूल हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। लेकिन ये बात बहुत गौर व फिक्र की बात है कि जी मलका का इस वक्त मज़हब कौन सा है। तो सब कहेंगे कि जी वो तो ईसाई हैं, तो फिर इतने बरसों बाद ये इंकशाफ करने का मतलब क्या है। मेरी तमाम अहले इस्लाम और मुसलमानों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि हकीकत से आप आशना हो सकें और इसके बाद ही अपनी हतमी राय का फैसला करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। मेहरबानी करके वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सबसे पहले मैं आपको खबरदार कर दूं कि आखिर अंग्रेज़ों ने कहा क्या है। अंग्रेज़ों ने मलका बरतानिया एलिजाबेथ के सिलसिला नसब के हवाले से इंकशाफ कर दिया है और ये इंकशाफ खुद मलका के कहने पर किया गया है। मशहूर वेबसाइट मेल ऑनलाइन के मुताबिक मगरबी मॉर्खन ने दावा किया है कि मलका एलिजाबेथ क्राउन वस्ता की हिस्पानिया के उन मुस्लिम हुक्मरानों की नस्ल से हैं जिनका शजरा नसब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। इनका इतना बड़ा झूठ हमने किस तरह पकड़ा, ये भी वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे। मॉर्खन का कहना है कि क्राउन वस्ता के हिस्पानिया के ये हुक्मरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे जो हिजाजुल मुक़द्दस से स्पेन मुंतकिल हुए और वहाँ हुकूमत की। उनमें एक बादशाह का नाम अल मोतमद बिन अबाद बताया जाता है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी ज़ैदा था, जो वालिदैन के साथ स्पेन के शहर सेवाइल में रहती थी। ये 11वीं सदी ईस्वी का वाक़या बताया जाता है कि जब ये शहजादी सेवाइल से चली गई और बाद अज़ां उसने बगैर किसी वजूहात के ईसाईयत कबूल कर ली। मॉर्खन का दावा है कि मलका बरतानिया उसी शहजादी की नस्ल से हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहूदी और ईसाई कौम मजहब इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो आप सबके सामने है, जिसकी चंद मिसालें भी सामने हैं आपके। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला, यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज, मुसलमानों के साथ बदसलूकी, अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान और एक अमेरिकी यहूदी सफ़ीर ने कहा जिस नाम के साथ मोहम्मद आ जाए तो उसे हमारा कंप्यूटर कबूल नहीं करता। मेरी तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश है कि अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इतना इस्तेमाल करें कि अमेरिका का कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाए। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचाई गई हैं। अब एक नया फितना जो पैदा किया जा रहा है मलका बरतानिया एलिजाबेथ के हवाले से मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, तो उसकी हकीकत भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने झूठ पर मबनी बात जो बयान की है कि जिस खातून के खानदान से मलका बरतानिया का ताल्लुक है शहजादी ज़ेबा, तो उन्होंने इस्लाम जैसे बेहतरीन मजहब को छोड़कर ईसाईयत कबूल क्यों की, जिसकी उन्होंने कोई भी वजह बयान नहीं की। दूसरी बात यह है कि खानदान बाप के नाम से कहलाया जाता है, माँ के नाम से नहीं। और अगर मान भी जाएं कि वो मुसलमान थे और बाद में ईसाई बन गए तो उनका शजरा नसब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नहीं मिलता, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही हकीकी फर्जंद था और वो थे शहजादे कासिम, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने चचा जान इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और इस्लाम की खातिर अपनी जान निछावर कर दी, जिसका लाशा पामाल कर दिया गया करबला के मैदान में। दुनिया की तारीखी किताबों में लिखा हुआ है कि इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाया करते थे कि कासिम मेरे बड़े भाई हसन की निशानी है और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि शहजादा कासिम ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इकलौता बेटा था और इमाम हुसैन ने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे कासिम से करूंगा। और वो वादा इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम को करबला में निभाया और कासिम की शादी हुई। कासिम की उम्र उस वक्त महज 13 साल थी। अगर इमाम हसन के दीगर बेटे होते तो इमाम हुसैन 13 साल के कासिम के बजाय अपने भाई के किसी बड़े बेटे से अपनी बेटी की शादी कर देते। इस बात पर मुसलमानों में बड़ा एतराज़ पाया जाता है कि इमाम हसन के बहुत सारे बेटे थे, इमाम हसन ने बहुत सारी शादियां की थी। उसका एक मुख्तसर जवाब यह है कि इमाम हसन ने
सिर्फ एक की हकीकी शादी की थी और वो सैयदा उम्मे कुलसुम से शादी की थी, जिससे उनका एक ही बेटा कासिम हुआ था। और जो दीगर शादियां इमाम हसन की बताई जाती हैं, वो इमाम हसन ने सहारा देने के लिए किसी बेवा किसी गरीब से शादी की थी और उनकी औलाद पहले से ही मौजूद थी। करबला के बाद खानदान मोहम्मद के तमाम चिराग बुझा दिए गए। सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबदीन बचे जो इमाम हुसैन के फर्जंद थे और उन्हीं से सैयदों का खानदान चला। आज जितने भी सैयद मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि आपका शजरा नसब इमाम ज़ैनुल आबदीन इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और जो कहते हैं फलां का शजरा नसब इमाम हसन से है तो वो झूठे हैं। इसी फिरका वारियत की वजह से आज यहूदी और ईसाई फायदा उठाते जा रहे हैं और इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हैं, क्योंकि हम सब मुसलमान एक हैं। खुदारा अपने मुसलमान भाइयों से एक दूसरे से मोहब्बत करें, फिरका वारियत से दूर रहें। शिया सुन्नी देवबंदी और जितने भी मुसलमान हैं, हम सब एक हैं और हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मनों से महफूज फरमा और हिफाजत फरमा और दुश्मन इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमा। आमीन।